ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एपिस इंडिका। ये इंडियन फ्लाई है जिसका साइंटिफिक नेम है एपिस इंडिका, और इसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं हनी बी। तो सबसे पहले हम लेते हैं, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में आती है, क्लास इसकी इंसेक्टा है, और ऑर्डर इसका हाइमेनोप्टेरा है, और जीनस है एपिस इंडिका। सबसे पहले लेते हैं हैबिट और हैबिटेट। ये बहुत ही विशेष प्रकार के इंसेक्ट्स होते हैं जो कि कॉलोनी में रहते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म दर्शाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है पॉली यानी कि अनेक, और मॉर्फिज्म यानी कि उनकी आकारिकी। इनके छत्ते में हज़ारों मक्खियाँ होती हैं और ये सभी सामूहिक प्रयास से बनाया जाता है। ये जो छत्ता होता है सभी के प्रयास से बनता है तथा पेड़ों की शाखाओं पर ये छत्ते पाए जाते हैं। अब हम लेते हैं बी कॉलोनी। इसमें 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक तो वर्कर्स, ड्रोन्स और क्वीन। वर्कर्स जो कि स्टेराइल फीमेल्स होती है, स्टेराइल यानी कि जो अंडे नहीं दे सकती। ड्रोन्स जो कि फर्टाइल मेल्स होते हैं, और रानी ये फर्टाइल फीमेल्स होती हैं। ये जो श्रमिक हैं यानी कि वर्कर्स हैं, ये रॉयल जेली को इकट्ठा करते हैं और छत्ते को बनाने का कार्य करते हैं, और जो लार्वी बनती है उनकी देखभाल करते हैं। इसी प्रकार जो ड्रोन्स और क्वीन यानी कि सिपाही और जो रानी है वो रिप्रोडक्शन के कार्य के लिए होते हैं। इस प्रकार चूँकि 3 प्रकार के रूप पाए जाते हैं, इस प्रकार इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम लेते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले है वर्कर बी। कॉलोनी में जो संख्या है इनकी सबसे ज़्यादा होती है, ये सबसे छोटा सदस्य है और इसका जो शरीर है वो बालों से ढका हुआ होता है। अन्य इंसेक्ट्स की तरह इनका भी शरीर 3 भागों में बटा होता है, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। जो हेड है वो यह चौड़ा तिकोना भाग होता है जिसके डॉर्सोलेटरली, डॉर्सो यानी कि ऊपर वाली सतह और लेटरल यानी कि पार्श्व वाली सतह पर एक जोड़ी कंपाउंड आई पाई जाती हैं, और मध्य में 3 ऑसिलाई पाई जाती हैं। ये मैं आपको चित्र में दिखाती हूँ। ये देखिए, कंपाउंड आई एरा और 3 ऑसिलाई यहाँ पर हैं। इसके बाद है इसमें एक जोड़ी एंटीना होते हैं जो कि ऐसा माना जाता है ये स्पर्श संवेदी ऑर्गन्स हैं। इनमें विशेष प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं जो कि मुख के चारों ओर स्थित होते हैं। इनको हम अभी आगे बढ़ेंगे। दूसरा आता है थॉरेक्स। थॉरेक्स जो है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। एक तो एंटीरियर प्रोथॉरेक्स, बीच वाला भाग मीजोथॉरेक्स, और पोस्टीरियर मेटाथॉरेक्स। जो तीनों भाग हैं उन पर एक एक जोड़ी लेग और विंग्स उपस्थित होते हैं। लेग्स पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और ये विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं, अनुकूलित होते हैं। ये देखिए, इसमें है, ये है एब्डोमेन वाला भाग है। ये एब्डोमेन है, ये थॉरेक्स वाला भाग है, और ये हेड रीजन है, ये हेड रीजन है। ठीक है, ये विंग्स हैं यहाँ पर, और ये लेग्स हैं इसके। ये यहाँ पर ये एंटीना है। अब जो एब्डोमेन थॉरेक्स भाग है उस पर 2 जोड़ी पंख होते हैं जो कि झिल्ली नुमा और पारदर्शी होते हैं। और ये पंख जो है मीजो तथा मेटाथॉरेक्स पर पाए जाते हैं। हाइंड विंग्स के दोनों तरफ, हाइंड विंग्स ये जो चित्र में दिखाया गया है, दोनों तरफ छोटे छोटे हुक्स की पंक्ति होती है जिन्हें हम हेम्यूलाई कहते हैं। अब हम लेते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन जो है इसमें 6 दिखने वाले खंड होते हैं जिन पर वैक्स ग्लैंड्स और स्टिंग उपस्थित होते हैं। जो वैक्स ग्लैंड हैं वो अंतिम 4 खंडों की अधर सतह पर होते हैं और माइन्यूट पोर्स के द्वारा वैक्स का स्त्रवण यानी कि सिक्रीशन करते हैं। ये जो वैक्स है यह छत्ते बनाने में काम आता है।
इसी प्रकार जो स्टिंग है वो जहर यानी कि पॉइजन के प्रवेश कराने में काम आता है। स्टिंग के आधार पर, ये देखिए ये स्टिंग है, स्टिंग के आधार पर पॉइजन सैक होता है जिसमें पॉइजन स्टोर होता है, जो कि पॉइजन ग्लैंड से सिक्रेट होता है। यह एसिडिक और एल्कलाइन दोनों प्रकार का होता है। डंक मारने के बाद ये जो हनी बी है ये स्टिंग एपरेटस को छोड़कर मर जाती है। उसके बाद आती है रानी। छत्ते में केवल रानी ही ऐसी है जो फर्टाइल होती है, अर्थात अंडे दे सकती है। ये लंबी होती है, इसका जो एब्डोमेन है वो टैपरिंग यानी कि आगे से नुकीला होता है। छोटे पैर होते हैं और विंग्स की सहायता से पहचानी जाती है। ये ना तो पोलन इकट्ठा करती हैं और ना ही वैक्स प्रोड्यूस करती हैं। ये निषेचित अंडे से उत्पन्न होती हैं और इनको रॉयल जेली भोजन के रूप में दी जाती है। केवल एक रानी ही है छत्ते में जो कि फर्टिलाइज्ड एग से उत्पन्न होती है और इसको रॉयल जेली दी जाती है। छत्ते के सभी अन्य सदस्यों की ये मदर कहलाती है क्योंकि यही एक ऐसी है जो अकेले अंडे देती है। उसके बाद आते हैं देखिए ड्रोन्स जो है ये अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। इनकी आंखें बड़ी होती है, मैंडिबल छोटे नुकीले होते हैं। इनमें स्टिंग एपरेटस, वैक्स ग्लैंड, पोलन कलेक्टिंग ग्लैंड्स कुछ भी उपस्थित नहीं होती। अगर इन्हें श्रमिकों द्वारा भोजन नहीं दिया जाता तो ये मर भी जाते हैं और ये अनिषेचित अंडे से उत्पन्न होते हैं और केवल जनन का काम करते हैं। अब हम आते हैं जो जैसा कि मैंने आपको बताया मुख के चारों ओर विशेष प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं जिनको माउथ पार्ट्स हम कहते हैं। ये देखिए ये चित्र में दिखाया गया है। सबसे पहला है ये जो मुखांग हैं, ये बता दें मधुमक्खी में ये मुखांग चबाने और चाटने के लिए होते हैं और इस प्रकार के जो मुखांग हैं ये फूलों से मकरंद, मधु, पराग ये सब एकत्रित करने का काम करते हैं और मोम के निर्माण के लिए भी उपयुक्त व रूपांतरित होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? सबसे पहला होता है लेब्रम। देखिए लेब्रम, ये लेब्रम है। ये एक प्लेट के समान रचना होती है और ये अंदर की ओर इसमें पेशीय अधिग्रसनी यानी कि मस्कुलर पेरिफेरेंजियल जो है वो लंबी और जिह्वा के रूप में होती है। दूसरा है मैंडिबल। ये देखिए मैंडिबल है यहाँ पर। ये जो मैंडिबल है ये एक जोड़ी मुखांग होते हैं जो कि लेब्रम के दोनों ओर स्थित होते हैं और चम्मच के आकार के होते हैं। इनका जो उपयोग है वो छत्ते के निर्माण में होता है। अब आता है तीसरा मैग्जिली। ये देखिए यहाँ पर ये भी एक जोड़ी सुविकसित यानी कि वेल डेवलप्ड मुखांग होते हैं। इनमें मैग्जिली पैल्प अल्प विकसित होते हैं परंतु गेलिया, देखिए गेलिया, ये यहाँ पर गेलिया ये लंबी होती है और चाकू के समान होती है। इसके बाद आता है लेबियम। ये लेबियम इधर, ये जो लेबियम है ये गतिशील होता है और इसमें 3 भाग होते हैं, प्रोटोपोडाइट, लेबियल पैल्प तथा एंडोपोडाइट से मिलकर बनता है। जो एंडोपोडाइट है इसमें पैराग्लॉसी अल्प विकसित होते हैं। पैराग्लॉसी अल्प विकसित होते हैं, ये यहाँ पर ये रहा पैराग्लॉसी अल्प विकसित होते हैं, जबकि ग्लॉसी लंबी होती है। ये वाली मैंने ये जो डायग्राम बनाया ये आधा पोर्शन बनाया है। आप अगर एग्ज़ाम में चाहें तो आधा पोर्शन भी बना सकते हैं। तो ये जो ग्लॉसी है ये दोनों तरफ की जो ग्लॉसी है वो परस्पर मिलकर लिंगुला बनाती हैं। ये लंबी होती है, रोमिल होती है और रिट्रैक्टाइल होती है, यानी कि इसको खींच सकते हैं हम वापस अंदर की ओर, इसको खींचा जा सकता है। इसके अंतिम सिरे पर चम्मच के आकार की संरचना पाई जाती है जिसको हम लेब्रम या हनी स्पून कहते हैं। भोजन ग्रहण करते समय
जो मैग्जिली के गैलिया हैं वो और लेबियल पैल्प मिलकर एक नली के समान रचना बनाते हैं, यानी कि एक भोजन वाहिका का निर्माण करते हैं, जिसे पुष्प के अंदर गहराई तक डाला जा सकता है। और इस नलिका के अंतिम सिरे पर जो जिह्वा होती है, जो कि ग्लॉसी पर स्थित होती है, और पराग को एकत्रित करती है तथा पुष्प जो रस है उसको ऊपर की ओर खींच लेती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हम रिट्रैक्टाइल होती है, ये जो जिह्वा है इसको हम अंदर की ओर खींच सकते हैं। इस क्रिया में जो ग्रसनी की पंपिंग क्रिया है वो भी सहायक होती है, और जो लेब्रम और मैंडिबल है ये भोजन को चबाने में सहायक